नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 69 बीपीएससी के लिए। फ्रेंड्स, 68 बीपीएससी ऑलमोस्ट अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुका है। प्री का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों को मेंस लिखना है लगभग 3500 से 3600 लोग, और बचे हुए लोगों को अब 69th बीपीएससी की तैयारी में लग जाना है, लग गए होंगे। जो लोग मेंस लिखेंगे उन्हें भी 69 प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, लेकिन 12 मई के मेंस हो जाने के बाद, लेकिन जिन लोगों का किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया 68 प्री में, उन्हें अभी से 69 की तैयारी में जुट जाना है। 30 सितंबर संभावित डेट है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। 67 बीपीएससी का भी प्रीलिम्स 30 सितंबर को ही हुआ। 29 दिसंबर से मेन शुरू हुआ, तो इस बार भी अगर उसी कैलेंडर को फॉलो करें तो 30 सितंबर को प्रीलिम्स संभावित है 69 बीपीएससी का, और 29 दिसंबर के आसपास हम मान सकते हैं कि 69th बीपीएससी का मेंस होगा। मतलब आज से लेके हमारे पास लगभग 6 महीने का समय है प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद फिर 3 महीने का समय होता है मेंस के लिए, लगभग 9 महीने का समय। अब इस 9 महीने को सही तरीके से हम यूटिलाइज करें ताकि केवल प्रीलिम्स पास नहीं हो, प्री भी पास हो, मेंस भी पास हो। ऐसा भी नहीं हो कि प्रीलिम्स ही पास नहीं हो पाए। तो 2 लेवल पे तैयारी करते हैं आप। एक तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप एक अच्छा सा नोट्स बनाते हैं, समझ करते हैं, और दूसरा फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो और चाहे मेंस के लिए, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड, 68 बीपीएससी में आपने देखा कि सीट्स भी कम थी या कम हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट भी बहुत कम, 3500-3600 तो कुछ रिजल्ट नहीं होता प्रीलिम्स में। 12,000 15,000 जहां रिजल्ट आते हैं प्रीलिम्स में, वहां केवल 3500-3600 रिजल्ट कम। सीट कम होना एक कारण है, लेकिन आप देखेंगे पिछले 7-8 महीने से बीपीएससी की परीक्षा में बहुत सारे चेंज हुए हैं। और अगर आपने ईमानदारी से एनालिसिस करी है इन चेंज की, तो जितने भी चेंज हुए सबका सार और निष्कर्ष एक ही है कि बीपीएससी का एग्जाम अब पुराने जैसा नहीं रहा। पुराने जैसा का मतलब कि अब एग्जाम उतना आसान नहीं रहा जितना कि 67 के पहले समझा जाता था। बीपीएससी की तैयारी में आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और 67 के पहले तक ऐसा होता था कि केवल बीपीएससी की तैयारी करते थे, और नो डाउट यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तुलना में बीपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा कम था, तो उसी स्टैंडर्ड की तैयारी करते थे क्योंकि केवल बीपीएससी ही करना है। लेकिन जब 67 बीपीएससी के फॉर्म भरे गए नोटिफिकेशन के बाद, और लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए, कई बार तो 67 बीपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स की इस बार टाली गई कि 6 लाख लोगों को कहां बिठाएंगे, बिहार में कैसे एग्जाम होगा। फाइनली जाके प्रक्रिया संपन्न हुई, और उसी के बाद से आप देखिए कि उस 67 बीपीएससी में जो 6 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया, उसके बाद से आप देखिए बहुत सारे चेंज किए गए बीपीएससी में,
और सारे चेंज का निष्कर्ष यही है कि एग्जाम की गंभीरता को, कठिनाई को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे हो, चाहे वो मेंस के लेवल पे हो। यूपीएससी में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, जो अभी 2022 का ही एग्जाम प्री हुआ, मेंस हुआ, लगभग 12 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा, 6 लाख के आसपास एग्जाम दिया। यूपीएससी जो ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, और अकेले 67 बीपीएससी में 6 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए। सोच के देखिए। तो निष्कर्ष यही था कि अब बीपीएससी के एग्जाम की गंभीरता को बढ़ाना होगा, ताकि ज्यादा योग्य और ज्यादा सक्षम अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जा सके बीपीएससी में। बहुत आसान पेपर रहेगा, पैटर्न बहुत आसान होगा, तो फिर अच्छे और योग्य लोगों की पहचान थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, वो चाहे प्री हो चाहे मेंस। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेंज शुरू हुए बीपीएससी में। प्रीलिम्स में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चेंज हो गया, नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में होती थी, यूपी में होती थी, बीपीएससी में भी आ गई। ठीक है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है कि पहले जहां आप 150 में से पूरे 150 टिक कर देते थे, तुक्का लगा देते थे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 1/4 भी कटेगा तो अगर गलत करेंगे तो। और 25-50 क्वेश्चन में अगर 1/4 भी कट गया तो ठीक ठाक नीचे आ जाएंगे आप। दूसरा चेंज आप देखें कि 67 के पहले के आप प्रीलिम्स के प्रश्नों का लेवल देखें, स्टैंडर्ड देखें, और 67 और अब 68 के क्वेश्चंस का लेवल आप देखें। पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते थे, अब आप देखिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाई गई, और सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है कि बस एक लाइन पढ़ी तुरंत आपको इजीली उसका आंसर मिल जाए, वो भी ऐसे घुमाने वाले प्रश्न है कि आपको आंसर सोचने में कठिनाई महसूस हो। करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ा दी गई। तो कई सारे चेंज हुए प्रीलिम्स में। निष्कर्ष देखिए वही है कि एग्जाम पहले जितना आसान नहीं है। मेंस तो फिर देखिए आप, मेंस में अगेन सबसे बड़ा चेंज हो गया कि 300 नंबर का निबंध जोड़ दिया गया। निबंध मतलब आपकी अपनी राइटिंग स्किल, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, हर आदमी के बस का नहीं होता वो काम। जीएस का 600 नंबर, उसमें आप देखिए फुल लेंथ क्वेश्चन के साथ शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन भी। शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन होने से क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको सोचने का समय, लिखने का समय थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन लिखने होंगे उतना ज्यादा पॉज लेना पड़ेगा, उतना ज्यादा हर नए क्वेश्चन के लिए सोचना होगा। प्लस पहले होता था कि पॉलिटी के हमने 12 टॉपिक पढ़ लिए, हिस्ट्री में 17 टॉपिक पढ़ लिए, हमें 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अब शॉर्ट लेंथ भी प्रश्न पूछे जाने हैं, सब कंपलसरी होंगे। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसलिए कवरेज ऑफ सिलेबस भी बढ़ेगा। तो देखिए अब जितने चेंज हुए हैं, निष्कर्ष सबका एक ही है कि एग्जाम की कठिनाई बढ़ गई। प्रश्नों का स्टैंडर्ड देखिए, यूपीएससी के प्रश्न बीपीएससी कॉपी कर रहा है। राष्ट्रपति की भूमिका उस बुजुर्ग के समान, आईएएस का पूछा गया प्रश्न बीपीएससी रिपीट कर देता। इवन मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बीपीएससी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है करंट अफेयर्स से जुड़े हुए, जो आज तक यूपीएससी ने नहीं पूछे। संविधान खतरे में जो 67 मेंस में प्रश्न आया, आज तक यूपीएससी ने तक नहीं पूछे इस तरह के इतने अप्लाइड प्रश्न। तो अब
अब चूंकि एग्जाम का तरीका बदल गया है, गंभीरता बदल गई है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को भी, अपनी तैयारी के तरीके और अप्रोच को भी बदलना होगा। कई लोग अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रेत में मुंह छुपाए रखेंगे, नुकसान अपना करेंगे, या जो ऐसा कह रहा है आपको कि नहीं अभी भी बीपीएससी अलग है, यूपीएससी से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सिलेबस देखिए, आप प्रश्नों का स्टैंडर्ड देखिए, आप दायरा देखिए। आपको तैयारी तो यूपीएससी लेवल की ही करनी होगी अगर वास्तव में आप बीपीएससी में अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, हर चीज यूपीएससी वाली नहीं होगी, क्योंकि ना उतना सिलेबस है बीपीएससी का, ना और कई चीजें, लेकिन स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं कि संविधान खतरे में जैसा प्रश्न जब बीपीएससी पूछेगा तो आप केवल पॉलिटी में कुछ ट्रेडिशनल एक दो रटी रटाई किताबें लक्ष्मीकांत जैसी पढ़ के सोचें कि तैयारी हो गई, तो नहीं होगी। मैं उस तरह से बात कर रहा हूं कि आपको अपनी तैयारी का स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा हर लेवल पे, वो चाहे प्रीलिम्स की तैयारी हो, वो चाहे मेंस की तैयारी हो, और चाहे वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का मामला हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हमारे संस्थान ने प्लान किया है कि अब तक हम काम यूपीएससी और यूपी के लिए करते थे, अब बीपीएससी के लिए भी काम करें। बीपीएससी के लिए ऑप्शनल के लिए तो देखिए हम कई साल से काम कर ही रहे हैं, और अब हम बीपीएससी जीएस के लिए भी काम करने जा रहे हैं। बीपीएससी जीएस में भी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इशूज मैं पढ़ा ही रहा था आपको, अब हम ओवरऑल जीएस के लिए काम करने जा रहे हैं। हमने सेपरेट ब्रांचेस बना दी हैं अपने संस्थान के, एक प्रभा आईसीएस फॉर यूपीएससी, एक प्रभा पीसीएस फॉर यूपी पीसीएस, और एक प्रभा पीसीएस फॉर बीपीएससी। और उसमें भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं 69th बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से। पिछले 20 साल से, 2002 से मैं पढ़ा रहा हूं। 2002 15 अगस्त को हमने प्रभा आईसीएस की स्थापना की थी। 20 साल से ऊपर का समय हो गया है। इस 20 साल में मेरा जितना अनुभव रहा एज ए टीचर हो, उसके पहले एज ए स्टूडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बहुत काम किया। नंबर 1 संस्थान है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। जीएस में हमने बहुत काम किया। जीएस में स्पेशली यूपीएससी और यूपी के लिए काम किया, और उसमें भी ऐसे सेक्शंस पे काम किया, एथिक्स है, गवर्नेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जनरली जिसमें दूसरे काम नहीं कर पा रहे थे, अच्छा नहीं कर पा रहे थे। और अब हमें लगा कि जब बीपीएससी का भी ट्रेंड और पैटर्न चेंज हो रहा है, स्पेशली कई बैच से 64, 65 से मैं स्पेशली बीपीएससी के लिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, और जब मैं अब हर साल के प्रश्न देख रहा हूं, उन प्रश्नों की गंभीरता देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब अगर ये कहा जाए कि बीपीएससी वालों को केवल बीपीएससी की तैयारी करनी है, करें केवल बीपीएससी की तैयारी, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत लो रखना है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, तैयारी भले आप केवल बीपीएससी की करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका बीपीएससी कह रहा है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं, और प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न पत्र कह रहा है। कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप उठाइए पिछले 67, 66 के प्रश्न प्रीलिम्स के उठाइए, मेंस के उठाइए, 68 प्रीलिम्स उठाइए, पुराने से कंपेयर कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो गंभीर प्रयास की जरूरत है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बोथ मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज होगी। ऑफलाइन
ऑनलाइन, दोनों मोड में टेस्ट सीरीज होगी। कुल 16 टेस्ट इसमें हम कंडक्ट करेंगे, 10 टेस्ट सेक्शनल होंगे और 6 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आप पूछ सकते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज दूसरों से अलग कैसे होगी। कई मामलों में अलग होगी। सबसे पहला तो मैंने बताया कि जनरली किसी भी टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे 10 से 12 टेस्ट होते हैं, हम 16 टेस्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टेस्ट हमने बढ़ाए, सबसे पहला चेंज तो यही किया, और उसमें भी स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट को हमने बढ़ाया। कुल 16 टेस्ट, 10 टेस्ट सेक्शनल और लास्ट के 6 टेस्ट फुल लेंथ। 16 अप्रैल से हम ये शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज। फर्स्ट टेस्ट 16 अप्रैल को, यहां पूरे 16 टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है, डेट दिया है और क्या क्या सेक्शन कवर होगा वो दिया है। फर्स्ट टेस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर प्लस करंट अफेयर्स, नवंबर 2022। हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की बीपीएससी के पुराने पेपर्स पे और उसके बाद हमने ये शेड्यूल डिजाइन किया। हर टेस्ट में हमने ट्रेडिशनल टॉपिक लिए सेक्शन वाइज जो टेस्ट हैं, और साथ में हर टेस्ट में हमने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। तो जैसे आप देखेंगे फर्स्ट टेस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साथ में करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स नवंबर 2022 का। जैसे प्रतियोगिता दर्पण ही आप पढ़ते हैं तो नवंबर 2022 की जो दर्पण है उससे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। उदाहरण दे रहा हूं, केवल दर्पण के नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा कि नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। उसी तरह से दूसरा टेस्ट 23 अप्रैल को मेडाइवल हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 का। हर टेस्ट के साथ एक एक महीने का करंट अफेयर्स। तीसरा टेस्ट तो जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स मॉडर्न हिस्ट्री। 3 हमने हिस्ट्री के टेस्ट ले लिए। चौथा टेस्ट क्या रख दिया, पूरा बिहार स्पेशल हिस्ट्री, पूरा एक टेस्ट केवल बिहार की हिस्ट्री के संदर्भ। जो ये सेक्शनल टेस्ट हमने बनाए 10, इसमें भी हमने ये ध्यान रखा कि बीपीएससी किस सेक्शन से किस रेशियो में प्रश्न पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सेक्शनल टेस्ट डिसाइड किए। हिस्ट्री की काफी बड़ी भूमिका को देखते हुए 3 अलग टेस्ट और एक टेस्ट केवल बिहार की हिस्ट्री पे, तो 4 टेस्ट हिस्ट्री से जुड़े हुए। सब में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे हर महीने के हिसाब से। फिर फिजिक्स, और इसी तरह से 10 टेस्ट होंगे सेक्शन वाइज, और लास्ट के 6 टेस्ट फुल लेंथ। 16 अप्रैल से शुरू करके 10 सितंबर तक का ये हमने एक शेड्यूल यहां तैयार किया है। 30 सितंबर को प्रीलिम्स संभावित है, मतलब 20 दिन पहले तक का। बीच में जो एग्जाम होने हैं, यूपीपीसीएस प्री होना है, यूपीएससी प्री होना है, या और कोई एग्जाम बिहार का होना है, हमने उन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया है कि ताकि आपको, अगर आप 69 प्री के अलावा कोई दूसरा एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो आपको समस्या नहीं हो। तो एक तो दूसरों से ये अंतर होगा कि हम नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा करेंगे। दूसरा अंतर ये होगा कि फुल लेंथ टेस्ट हम ज़्यादा लेने जा रहे हैं। तीसरा अंतर ये है कि हर टेस्ट में हम एक सर्टेन रेशियो में करंट अफेयर्स पूछने जा रहे हैं। चौथा अंतर, हर आदमी कहता है, हम भी कहेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज एक विशेषज्ञ टीम तैयार कर रही है, और प्रयास है कि वो केवल नाम के लिए टेस्ट सीरीज नहीं हो, बल्कि आपको अपनी तैयारी में उस टेस्ट सीरीज से बहुत मदद मिल सके। प्रयास है हमारा बिल्कुल कि बीपीएससी में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न को हम फॉलो करें अपने क्वेश्चंस में। एक बात यहां और बता दूं मैं आपको कि 16 अप्रैल से जो हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, शुरुआती जो प्रश्न होंगे उनका जो पैटर्न होगा वो 68 प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार होगा। मतलब 5 ऑप्शन, ए बी सी डी और ई। डी और ई में भी वही ऑप्शन जो 68 बीपीएससी में दिए गए, एक से अधिक और कोई नहीं वाले। तो अभी हम उसी 68 प्रीलिम्स के पैटर्न पे ही अभी टेस्ट पेपर कंडक्ट करेंगे, और जैसे ही 69 बीपीएससी का
नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में जो भी चेंज होगा, जैसी संभावनाएं हैं कि 69 प्री में ये जो 5 ऑप्शन है उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है, तो जो भी चेंज होगा नोटिफिकेशन के बाद के टेस्ट उस नए पैटर्न पे होंगे। मतलब हम दोनों पैटर्न को लेके आगे बढ़ेंगे। नोटिफिकेशन के पहले के टेस्ट 68 वाले पैटर्न पे और नोटिफिकेशन के बाद के टेस्ट नए पैटर्न पे कंडक्ट करेंगे। एक और अंतर जो होगा दूसरों से हमारी टेस्ट सीरीज में कि बहुत ही नॉमिनल फी होगी दूसरों से 30-40%। हालांकि ये फी बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए एक टोकन फी हमने रखी है। एक तरह से कहा जाए कि जो हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी टेस्ट सीरीज के लिए, बस वही फी रखी गई है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए बस एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसके बाद फिर हमें फीस कुछ बढ़ानी होगी क्योंकि ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो अभी शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए, या कहें कि सब्सिडाइज्ड रेट पे है, जो शुरुआती 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं आपको। इन मोबाइल नंबर पे बात करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जितना जल्दी एडमिशन लेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बस ये शुरू के 100 स्टूडेंट्स को हम इस फीस में एडमिशन लेंगे, उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। लगभग वो फ़ी होगी जो और दूसरे संस्थानों की फ़ी होती है। टेस्ट हम उनसे ज़्यादा ही ले रहे हैं और अभी फीस उनसे आधी या उससे भी कम। लेकिन बस ये इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है शुरुआती 100 स्टूडेंट्स के लिए। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा प्रभा ICS का ऐप, और स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं। इन नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में अपना एडमिशन लें। 16 अप्रैल को पहला टेस्ट होगा। पैटर्न बिल्कुल जो BPSC वाला है। मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई डाउट है, आप फ़ोन पे हमसे बात कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।